इसीलिए समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियों को दिक्कत हो रही है? देखिए, आज जिस तरह से पिछले कुछ सालों में फिर से जाति जाति के ये कर्कश ध्वनि आई है और उससे समाज में एक विघटन की स्थिति पैदा करके और राजनीति करने, एक्टिविज्म चलाने, देश में हिंसा और दुर्भाव पैदा करने की लगातार कोशिश है, उसमें इस तरह के शासनादेश का समर्थन देश के विरोधी राजनीतिक दलों, उस प्रकार के एक्टिविस्ट और देश और दुनिया में जो भारत के समाज को विखंडित करने में लगे, उनको स्वीकार नहीं हो सकता है। मेरे मित्र प्रेम जी इसका पवित्रीकरण ढूंढ रहे थे, जैसे जाति लिख के गाड़ियों पर चलना। आप सोचिए कि किसी के अभियुक्त के नाम के साथ उसका जाति लिखो, कोई अगर उसका जाति लिखो, नोटिस बोर्ड पर उसका जाति लिखो, जो रिपोर्ट बना के मेमो भेज रही है तो उसमें जाति लिखो कि किसने जाति किया है। कितना शर्मनाक व्यवस्था है, कितनी है। हमारे संविधान की धारा 14 और 15 मौलिक अधिकार का यही कहता है कि जाति, लिंग, नस्ल से भेद से ऊपर उठकर राज्य सबके लिए समानता की बात करेगा, समानता का व्यवहार करेगा। और उसी राज्य के तहत कानूनी रूप से, ये तो वाहनों पर लिखना तो अलग बात है, कानूनी रूप से पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए जाति लिखना अनिवार्य किया गया था और किसी को इसमें गलत नहीं लग रहा था। और तर्क दिया रहा है कि बीजेपी एक घोषणा करे, सारा कुछ बीजेपी करे, दूसरी पार्टी की कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। इस समय जाति जनगणना हो रही है। देखिए, मैं कभी भी जाति जनगणना से पहले सहमत नहीं था और आज भी नहीं हूं। भारत में जाति व्यवस्था इतनी जटिल है कि आप जनगणना करा भी लेंगे तो उसका रिपोर्ट जारी करना कठिन हो जाएगा, वो कठिनाई आई है। एक बात लेकिन आप इस समय देखिए ना, इस समय स्थिति बन गई है कि आप सड़कों पर चलिए, लोग वाहनों पर लिख रहे हैं अपनी जाति। अरे अगर जाति इसके आधार पर लिखते हो कि कोई ब्राह्मण है अगर, और वो लिखता है कि मैं त्यागी हूं, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, समाज को दिशा देता हूं, इसके लिए मैं समर्पित हूं, तो लिखे। लेकिन यहां एक जातीय संख्या दिखाने के लिए, दम दिखाने के लिए, क्षेत्र में जाइए ना, नोएडा से आगे जाइए ना, क्या बोर्ड लगा हुआ है। अजीब स्थिति पैदा कर गई है और ये उन नेताओं के लिए ज्यादा लाभकारी साबित हुआ है जिनके कोई दीर्घकालिक उद्देश्य नहीं है, संकुचित सत्ता के हित की दृष्टि से इसका उपयोग करते हैं। तो एक शासनादेश एक उपयुक्त कदम है, जो कुछ भावनाएं हैं हमारे संविधान की उसके अनुरूप है और इसका व्यापक देश भर में इस प्रकार के शासनादेश जारी होने चाहिए। अब बीजेपी करेगी, गलती करेगी, आगे बीजेपी पर क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है सर। इस समय तो यह आदेश जो आया है भारत की सामाजिक एकता की दृष्टि से और जाति भेद मिटाने के लक्ष्य की दृष्टि से इसका समर्थन किया जाना चाहिए। प्रेम जी देखिए, बिल्कुल ये जो बात है कि जाति नहीं होनी चाहिए, इससे कौन नहीं सहमत है, पूरा देश सहमत है। लेकिन मैंने उदाहरण दिया, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहने को तैयार नहीं है कि जाति व्यवस्था असंवैधानिक है। इसका कारण है जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कैसे खत्म किया जाए। इसीलिए जो पिछड़ी जातियां हैं उनको जाति से न पहचान करके हम अनुसूचित करते हैं, शेड्यूल करते हैं और SC और ST बनाते हैं, ताकि जाति व्यवस्था को भी न माने और जाति व्यवस्था को भी खत्म करें। सुनिए प्रेम जी, वो विषय ही नहीं है। आपकी जो जाति है, बातचीत में आप बताइए ना, सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे, थाने में लिखा जाएगा, नोटिस बोर्ड पर लिखा जाएगा, कैसे बात करें, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में लिखा जाएगा, उसके आधार पर न्यायालय में बहस होगी। यहाँ वो विषय ही नहीं है। जो सामाजिक न्याय की बात है उसमें जाति की बात है, कैसे विषय है, कैसे बोलने दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं। आपकी जाति जो है, कहिए ना फलाने जाति का, नहीं बोलने देंगे। विद्यानाथ जी कह रहे हैं, आप देखिए हमें बोलने ही नहीं देंगे। ऐसे चलेगा क्या? कि आप कुतर्क कर रहे हैं, तो व्यक्ति के अंदर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया पैदा होती है और उस पर तो आपको टोका जाएगा। ठीक है, अमरीश जी एक बार सुन लीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। विद्यानाथ जी हस्तक्षेप कीजिए, आप बोलिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है चल रही है कानूनन, हम उसको कानूनन मानते। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, सरकार उसको लागू कर रही है, सही है, वो कोशिश करेगी, सरकार को लागू करना चाहिए। पर हम ये देखेंगे ना, जैसे एक चोर अगर कहे कि ईमानदारी बहुत अच्छी बात है, तो हम परखेंगे ना भाई, चोर का अतीत देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बोलेंगे ईमानदारी सही है कि नहीं, बताओ। लेकिन एक चीज बताइए, कोई मुझे एक सेकंड, ये कुतर्क हो गया। ये कुतर्क इसलिए हो गया प्रेम कुमार जी कि बहुत सारे चोर, बहुत सारे क्रिमिनल्स जेल में जाते हैं और एक बढ़िया इंसान बनकर बाहर निकलते हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि किसी ने एक बार चोरी कर ली है
तो उसको अच्छा इंसान बनने का मौका ही नहीं दिया जाए। अगर वो अच्छा बनना चाह रहा है तो उसको मौका नहीं दिया जाए, तो ये तो कुतर्क हो गया। प्रेम जी ऐसा है कि प्रेम कुमार जी, एक मिनट रुकिए प्रेम जी, प्रेम कुमार जी को मालूम है कि ये जो विषय उठाया गया है एक भारतीय व्यवस्था की दृष्टि से, देश की एकता अखंडता की दृष्टि से, सामाजिक न्याय की दृष्टि से ये एक उपयुक्त कदम है, लेकिन विरोध करना है तो कुतर्क ही देंगे। ये बात सही है कि देश में इस विषय पर विचार होना चाहिए कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो पूरे उत्तर, अब तक सुनिए ना, पूरे उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर मोदी जी को समर्थन दिया था। इसी उत्तर प्रदेश में 73 सीटें उनके गठबंधन जीती थी। योगी आदित्यनाथ जी फिर ये जाति की और चीजें कैसे लौट गई है, इसका इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो शासनादेश है, यह शासनादेश तो पहले आना चाहिए कि भैया अब FIR कर रहे हो, चार्जशीट दायर कर रहे हो, इसमें उसमें आप नाम लिख रहे हो और ये अतिवादी सीमा तक चला गया है। एक एक करके आप दोनों लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेम जी, आप दोनों लोग वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पैनल में बैठे हुए, आप लोग एक दूसरे के ऊपर मत। योगी आदित्यनाथ क्या बात करते हैं? प्रेम जी मुझे एक चीज बताइए, नहीं मानते प्रेम जी, मान लेंगे, यही तो प्रेम जी, प्रेम कुमार जी, मैं कह रहा हूं कि आप लोग ही तो इसकी वकालत करते रहे। क्या होगा प्रेम जी, मैं कह रहा हूं आप ही लोग तो वकालत करते रहे कि जात पात खत्म होना चाहिए, ये राजनीति से जात पात को दूर करना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला लेते हैं तो आप लोगों को सिर्फ इसलिए विरोध करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को समाजवादी पार्टी, RJD जैसी राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट करना है या उनको डिफेंड करना है। और आज के समय में कांग्रेस तो सबसे ज्यादा जाति की बात कर रही है। लगातार क्षत्रिय सभाएं कर रहे थे तो वो भी खत्म हो जाएंगी भाई। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आदेश पारित किया है तो योगी आदित्यनाथ भी क्षत्रिय सभा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तो नहीं लिखा है ना कि मैं क्षत्रिय सभा करूंगा लेकिन विपक्षी पार्टियां नहीं करेंगी, मैं ब्राह्मण सभा करूंगा लेकिन विपक्षी पार्टियां नहीं करेंगी, मैं OBC सभा करूंगा लेकिन विपक्षी पार्टियां नहीं करेंगी। भाई एक आदेश है, वो आदेश सबके लिए। प्रेम कुमार जी, यही मैं कह रहा हूं कि ये आदेश पूरे देश में लागू हो जाए ना, पूरे देश में लागू हो जाए। ये जातीय जनगणना कराने से बचने के लिए आप उत्तर प्रदेश को एक मॉडल इसके लिए तो आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कोर्ट के आदेश के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और क्या देश भर में बीजेपी की सरकार जहां जहां है वहां आप उठाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को एक चिट्ठी राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लिखना चाहिए कि आप लोग भी क्या जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है वहां इस तरह का एक आदेश लाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी आप लोगों को बोलना चाहिए, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जो RJD के बिहार में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी है, उनको भी पत्र लिखिए कि भाई अपने नाम से यादव हटाइए। विद्यानाथ जी, सब विपक्ष से पूछ लीजिए ना, आप केवल जो सरकार में रहे उससे न पूछा जाए। मैं तो कह रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखिए, लेकिन साथ में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भी चिट्ठी लिखिए। अखिलेश कटियार जी, प्रेम जी वो नहीं सुनने वाले हैं। प्रेम जी को जितना बोलना है अखिलेश कटियार जी सुनते हैं, उसी अनुसार। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस निर्णय से, इस फैसले से आप लोगों का PDA वाला जो समीकरण है या राजनीति है उसकी हत्या हो गई है, इसीलिए आप लोग बौखलाए हुए परेशान हैं? जहां साहब, पहले तो जात का जो वजूद है वो कहां से है? बोलने, चलने, उठने, बैठने, खान पान में जो गैर बराबरी है वो एहसास कराती है कि आप ऊंचे जात के हो, हम नीचे जात के हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, जात का महत्व कैसे बढ़ा घटा? जब जात के आधार पे आप किसी को अपमानित करते हो, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा इस बात को, तो उन्होंने कहा कि जो मानसिक तौर पे जो अपमान झेलने वाला समाज कमजोर हो जाता है, और जो मानसिक तौर पे कमजोर व्यक्ति होता है वो आजादी और हक की लड़ाई लड़ता नहीं है, गुलामी की बेड़ियां अपने आप उठा के पहनता है। शासक वर्ग ने जात को अपमान से जोड़ के उसके ऊपर शासन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जो हजारों साल से जाति के नाम पे शासन करने वाली जातियां रही, अब कहते हैं जाति हटा दीजिए। भाई डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप पहले आरक्षण दे दीजिए, आरक्षण के माध्यम से गैर बराबरी मिटाइए। सामाजिक और सांस्कृतिक गैर बराबरी मिटे बगैर
राजनीतिक गैर बराबरी नहीं मिट सकती है। समाजवादी पार्टी को बने हुए कितने साल हो गए? कितने साल आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में राज किया, सत्ता में रहे? अखिलेश कटियार जी, जहाँ साहब मैं सिंपल से सवाल पूछ रहा हूं सर, एक आम आदमी का जो सवाल है वो मैं पूछ रहा हूं। अखिलेश जी, कितने साल, कितना वक्त हो गया, कितने दशक हो गए समाजवादी पार्टी को अस्तित्व में आए हुए, और कितने साल तक समाजवादी पार्टी, कम से कम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं, कितने साल रही सत्ता में? आम आदमी ये जानना चाहता है। मैं एक आम से सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब भागिए मत अखिलेश कटियार जी। आप मुझे नहीं लगता कि उन नेताओं में जो सवाल से भागते हैं। सवाल पर ही मुझे एक मिनट तो बोलने दे प्लीज। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जब शिक्षक भर्ती की बात आती है तो पिछड़ों का अधिकार लूट लेते हैं, ये भाग रहे हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से सवाल से भाग पिछड़ों और दलितों का हक मार लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी का उदय या अस्त सिर्फ इसलिए हुआ है कि उन्होंने एक जाति, एक समुदाय या एक वर्ग विशेष को आगे ले जाने की कोशिश की है, तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में होनी चाहिए थी, बिहार में आरजेडी सत्ता में होनी चाहिए थी, देश में कांग्रेस सत्ता में होनी चाहिए थी। लेकिन जाति आधारित राजनीति ने ना सिर्फ लोगों को बांटा बल्कि राजनीतिक पार्टियों को भी बांट दिया। आज अगर बीजेपी या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं तो क्या इस कदम को सभी को सराहना नहीं चाहिए?